मित्रों नमस्कार। मैं आज आप लोगों को नीलावंती ग्रंथ के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत वर्षों पहले क्या हुआ कि एक व्यक्ति को एक बालिका मिली और वो छोटी बच्ची थी और वो आदमी जो था उसकी कोई संतान नहीं थी। तो वो उस बच्ची से बहुत प्यार करने लगा। उसको अपने पास अपने गांव में ही अपने घर में रखता था। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि गांव वाले लोगों को ऐसा लगने लगा कि वो जो बच्ची है वो अब नॉर्मल है, सामान्य नहीं है। और इसलिए सारे गांव के लोग उस बच्ची को मारना चाहते थे। लेकिन उसका पिता जो था वो बहुत प्रेम करता था अपनी बच्ची को। तो गांव वालों को बोला कि नहीं नहीं, आप लोग मेरी बच्ची को मत मारिए, मैं आपका गांव छोड़ करके चला जाता हूँ। गांव वाले मान गए। जब गांव वाले मान गए तो वो व्यक्ति अपने गांव से दूर जंगल में घर बना करके रहने लगा और वहाँ अपनी बच्ची को पालने लगा। और उसकी बच्ची वास्तव में सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं थी, वास्तव में वो अब नॉर्मल थी। उस व्यक्ति को भी ये बात पता था कि ये सामान्य बच्ची नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी बच्ची को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसकी बच्ची बहुत ही सुंदर थी, गोरा रंग और अत्यंत बुद्धिमान थी वो बच्ची, छोटी बच्ची। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होती गई और वो व्यक्ति उसको जंगल में ही अपना घर बना करके पाल रहा था। और उस व्यक्ति को इतना ज़्यादा नफरत हो गया था इंसानों से, क्योंकि वो सारे इंसान मिल करके उसकी बच्ची को मारना चाहते थे, है ना। तो वो अपनी बच्ची को सिखाता था कि बेटा तुमको कभी भी मानवों की बस्ती में, मनुष्यों के गांव में नहीं जाना है। वो बच्ची भी यही समझती थी कि हाँ, सारे इंसान गंदे होते हैं, इसलिए मुझे नहीं जाना है। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी, लेकिन बच्ची में अद्भुत शक्तियाँ थीं। वो जो बच्ची थी वो चींटियों का भाषा समझ लेती थी, पक्षियों का भाषा समझ लेती थी, उनसे बात कर लेती थी। जंगल के वन्य पशु जो हैं, जीव जंतु, उनकी बातों को समझती थी वो और उनसे बात करने लगती थी। और वो जो जीव जंतु होते थे वो उसको नित नई जानकारी देते थे। कहाँ खजाना है, मौसम कैसा रहेगा, आदमी गायब कैसे हो सकता है, उड़ कैसे सकता है, इत्यादि विभिन्न विभिन्न उसको ज्ञान बताते रहते थे। और वो बच्ची जो थी वो इस सब चीज़ को वो लिपिबद्ध करते रहती थी और सीखती रहती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसको ये बात का एहसास होता गया कि वो असल में मनुष्य है नहीं, वो कोई और दूसरी जाति की है। और असल में ये जो पृथ्वी है वो भी उसका निवास नहीं है, उसका घर नहीं है, उसका घर तो किसी अलग ही दुनिया में है। ये सब बातें वो आकर के अपने पिता को बताती थी कि पापा मुझे ऐसा लगता है, पापा मुझे ऐसा लगता है, आज मैं ये सीखी, आज मैं वो सीखी, मैं ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करती हूँ। तो एक दिन वो जो नीलावंती थी वो अपने पिता को जाकर के बोली कि पिता जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं असल में मनुष्य नहीं हूँ, असल में मैं यक्षिणी हूँ और मेरा निवास यहाँ है नहीं, और मुझे अपने घर जाना है, अपने निवास स्थान में जाना है। और मैं कैसे जा सकती हूँ आप ही मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आपने ही मुझे बचपन से पाला है, तो आपको अच्छे से पता है कि मैं कहाँ से आई हूँ। उनके पिता ने बोला कि पुत्री, इस बात का जवाब तुमको प्रकृति ही दे सकता है। क्योंकि उस व्यक्ति को, उसके पिता को ये मालूम था कि वो बच्ची जो है वो सही बोल रही है। और उसके इसलिए उसने कह दिया कि पुत्री, ये जो तुम्हारे प्रश्न हैं, इस प्रश्न का जवाब जो है वो तुमको प्रकृति ही देगी। तुम प्रकृति में अपने सवाल को पूछो और तुमको उसका जवाब मिल जाएगा। अब चूंकि उसको पता हो गया था नीलावती को कि वो यक्षिणी है, वो रात रात में घूमती थी और तितली से, पक्षियों से, पेड़ पौधों से
बात करती थी और उनसे पूछती थी। ऐसे में ही उसको ये ज्ञात हुआ कि वो जहाँ रहती है उससे कुछ दूरी पर एक गांव है और उस गांव में एक बरगद का पेड़ है नदी के किनारे, और उसको अपने घर जाने का या अपने लोक जाने का जो रास्ता है या जो चाबी है उसको उसी बरगद के पेड़ के नीचे मिलेगा, जो नदी के किनारे जो बरगद का पेड़ है। अब लेकिन उसको उसके पिता कहे कि भाई तुमको गांव में नहीं जाना है, किसी भी मनुष्य से नहीं मिलना है, और वो भी डरती थी मनुष्यों से। तो अब उसको जाना तो था लेकिन वो जाए कैसे। ऐसे में ही रात में वो विचरण जब कर रही थी तो वो क्या देखती है कि कुछ चोर लोग एक व्यक्ति को, एक व्यापारी को लूट रहे हैं, और वो व्यापारी जो था वो अपना जान बचाने के लिए बदहवास होकर के जंगल में भाग रहा है और उसको चोट भी लगा हुआ है। ऐसे में क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है बेहोश हो जाता है और नीलावती उसके पास जाती है और जाकर के उसको दवाई ववाई देती है। सवेरे जब उस व्यक्ति को होश आता है तो वो व्यक्ति देखता है कि मेरे सामने एक अति सुंदर युवती खड़ी है और वो बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो नीलावती बोलती है कि ठीक है, आप कहाँ रहते हैं बताइए। तो नीलावती को जिस गांव में जाना था उसी गांव का वो व्यक्ति रहता है। तो बोलता है कि मैं अमुक गांव का व्यापारी हूँ और वहाँ व्यापार करके अपना जीवन यापन करता हूँ। अब नीलावती को तो उस गांव में जाना ही था। वो बड़ी प्रसन्न होती है कि चलो इसी बहाने मैं शादी करके उस गांव में चले जाऊंगी तो मेरे पास वो बरगद के पेड़ के पास जाने का मौका मिल जाएगा। तो वो शहर से तैयार हो जाती है शादी के लिए और बोलती है कि देखिए मैं आपसे शादी करूंगी लेकिन मेरा एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि मैं क्या करती हूँ, रात में कहाँ जाऊंगी, कहाँ आऊँगी, ये बात आप मुझसे कभी भी नहीं पूछेंगे। तो वो व्यापारी जो रहता है वो बोलता है कि ठीक है, तुम क्या करोगी, रात में कहाँ जाओगी, मैं तुमसे कभी भी नहीं पूछूंगा। अब नीलावती जो थी वो उस व्यापारी के साथ शादी करके उसके घर में आ गई और उसके घर में ही रहने लगी। रोज रात को नीलावती चली जाती है और वही बरगद के पेड़ के नीचे जा करके प्रयास करती कि वो कैसे अपने लोक जा सकती है, क्योंकि जब से उसको पता चला था कि वो एक्चुअल में मनुष्य नहीं है, वो यक्षिणी है, तभी से वो अपने लोक जाने के लिए ललायित थी। वो चाहती थी कि मैं जल्दी से जल्दी अपने लोगों के बीच अपने लोक में चले जाऊं। कुछ दिनों के बाद गांव वाले देखते हैं कि अरे वो फलाना व्यापारी की पत्नी जो है वो बरगद के पेड़ के नीचे क्या करती है भाई, है ना। और यही थोड़ा सा चर्चा का भी विषय बन गया। कालांतर में क्या होता है कि एक दिन एक सियार जो है आता है नीलावती के पास और नीलावती को बोलता है कि असल में आज तुमको चाबी मिलने वाला है, तुम आज रात को उस बरगद पेड़ के नीचे चले जाना और जो नदी है बगल में, उस नदी में बह करके एक लाश मतलब कि डेड बॉडी आएगा और उस डेड बॉडी के गले में एक ताबीज है और उस ताबीज को जब तुम खोलोगी तो वो चाबी तुमको मिल जाएगा। अब नीलावती को तो इस चाबी का बेसब्री से इंतजार था। रात होता है और वो चली जाती है और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके वो इंतजार करती रहती है। थोड़ी देर के बाद वो देखती है कि एक लाश बह करके नदी में आ रहा है। दौड़ करके जाती है वो और उस लाश को खींच करके उस बरगद पेड़ के नीचे ले आती है और देखती है तो उसके गले में वास्तव में ताबीज था। अब वो उस ताबीज को खोलने का प्रयास करती है लेकिन वो ताबीज उसके गले से खुल ही नहीं रहा था। तो फिर क्या होता है कि वो अपने दांत से प्रयास करती है कि उस ताबीज के गांठ को वो खोल सके, प्रयास करते रहती है। इसी में क्या होता है कि गांव वाले जो रहते हैं वो बता दिए रहते हैं व्यापारी को कि, तो व्यापारी भी जा करके देखता है कि आज तो मैं देख करके रहूँगा
नीलावंती उस बरगद पेड़ के नीचे क्या करती है। तो ये सारा दृश्य वो उसका व्यापारी पति जो है देखते रहता है कि वो पॉटी खींच करके लाई और इसके बाद दांत से वो कुछ उसके गले के पास कर रही है। तो उसको ऐसा एहसास होता है व्यापारी को कि असल में वो ताबीज़ तो उसको दिखता नहीं है, उसको लगता है कि वो मांस को खा रही है, लाश का भक्षण कर रही है। अब वो दौड़ करके आता है और उस ताबीज़ को वो छीन लेता है। अब नीलावंती के पास यही एक समय था कि वो ताबीज़ से चाबी ले लेती, लेकिन उसका पति जो है वो आकर के उस ताबीज़ को ले लेता है और लेकर के बोलता है, नीलावंती असल में मैंने तुमसे विवाह इसी ताबीज़ के लिए, इसी चाबी के लिए किया था। असल में मैं व्यापारी नहीं हूँ, असल में मैं एक पिशाच हूँ। और वो पिशाच के रूप में बदल जाता है और बदलने के बाद वो गायब हो जाता है और सारे गांव के लोग नीलावंती के ऊपर टूट पड़ते हैं मारने के लिए। नीलावंती जो है वहाँ से भागती है और जाकर के अपना प्राण बचाती है। और वही नीलावंती को जो प्रकृति के अनेक जीव जंतु जो उसको मंत्र यंत्र तंत्र गुटिका इत्यादि बताते थे, है ना, वो उसके ग्रंथ नीलावंती में दर्ज है। और ये सच घटना है कि नहीं है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये सच बात है कि नीलावंती ग्रंथ जरूर भारत में था और लोग इसको पढ़ते थे। जो लोग इसको पढ़ते थे वो कुछ दिनों के बाद पागल होकर के मर जाते थे। ये निर्विवादित सत्य बात है कि जिसने भी उस ग्रंथ को पढ़ा है वो पागल होकर के मरा है। एवं यह भी कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद भी वो नीलावंती ग्रंथ को पढ़े थे और इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत सरकार को भी पता चला कि ये नीलावंती ग्रंथ जो है जो पढ़ रहा है उसको पढ़ के पागल हो रहा है और मर जा रहा है। तो भारत सरकार ने उस नीलावंती ग्रंथ को बैंड कर दिया और जितने भी प्रकाशित हुए थे नीलावंती ग्रंथ उन सभी ग्रंथ को जब्त कर लिया। लेकिन फिर भी वो नीलावंती ग्रंथ जो है कुछ लोगों के पास अभी भी उपलब्ध है, ऐसा सुनने को मिलता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप ही लोग जाने। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये आश्चर्यजनक कहानी सुन करके बड़ा बढ़िया लगा होगा, क्योंकि इस कहानी को में ऐसी बातें हैं जो कि किसी को भी रोमांचित करने के लिए सामर्थ्य रखती हैं। आप लोगों को ये नीलावंती ग्रंथ की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।